अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं न्यूक्लियर पावर इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। सोलर सिस्टम्स लगवाते वक्त अक्सर क्लाइंट्स बचत के नुक्ता नज़र से नीम खानदा किस्म के जुगाड़ियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। सोलर इंस्टॉलेशन में सबसे ज़्यादा तबाही सोलर स्ट्रक्चर्स की कमज़ोरी की वजह से आती है। तेज़ आंधियाँ हल्के स्ट्रक्चर्स को पतंग की तरह उड़ाकर फेंकती हैं, जिससे बेपनाह माली और जानी नुकसान होता है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदाद शुमार के मुताबिक पिछले दिनों आने वाली आंधियों में 70% हादसात की वजह नाकिस और कमज़ोर सोलर स्ट्रक्चर्स करार पाए हैं। आम वेल्डर्स को ना विंड प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट होता है और ना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। वो महज अंदाज़ों से काम चलाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि 20 पैनल्स के स्ट्रक्चर का पैनल्स और लोहे के जाल समेत कुल कितना वज़न बनता है और इस वज़न को संभालने के लिए वो स्ट्रक्चर की बुनियादों को किस हद तक वज़नदार और मजबूत बनाएंगे, तो वो यकीनन हैरत से आपका मुंह तकने लगेंगे। इसी तरह अगर आप दरियाफ्त करें कि विंड प्रेशर को ब्रेक करने के लिए वो स्ट्रक्चर में क्या इंतज़ामात करेंगे, तो वो यकीनन बगलें झांकेंगे। और अगर आपने ये भी पूछ लिया कि पिलर की ऊंचाई बढ़ाने से मोमेंट आर्म में जो इजाफा होता है उसे बैलेंस करने का क्या बंदोबस्त है, तो इस पर तो वो यकीनन हक्का बक्का रह जाएंगे कि ऐसे सवालात तो आमतौर पर कोई भी नहीं पूछता। जबकि एक स्ट्रक्चर की मजबूती और पायदारी के लिए इन तमाम सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब मिलना ज़रूरी है। याद रखिए, हम इंजीनियरिंग डिज़ाइन में पढ़ाते हैं कि अ स्ट्रक्चर इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, यानी कोई भी स्ट्रक्चर बस उतना मजबूत है जितना कि उसका कमज़ोर तरीन हिस्सा। इसलिए सोलर स्ट्रक्चर के डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा तवज्जो उसके कमज़ोर तरीन पहलुओं को मजबूत बनाने पर दी जाती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।